MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि मौजूदा हालात में इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना किसी तरह भी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। अपने एक बयान में सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सब मिलकर बैठें और मसाइल से पाकिस्तान को निकालें। उन्होंने कहा कि इस वक्त हम सबको अपनी सियासत के बजाय रियासत को बचाने की बात करनी चाहिए। दूसरी जानिब MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इंतखाबात जीतने और हारने वाले दोनों ही इदारों पर तनकीद कर रहे हैं, ये रविश ख़त्म होनी चाहिए। उन्होंने इंतखाबात के हवाले से मज़ीद कहा कि मुल्की इदारों ने पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जिस पर वो लायक तहसीन है। अमरीका ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के दौरान धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना था कि अमरीका ने पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा किया है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, फैसला अमरीका को नहीं पाकिस्तान को करना है। उनका कहना था कि अमरीका पाकिस्तान में आने वाली नई हुकूमत के साथ काम करने का मुंतज़िर है। दूसरी जानिब तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी जॉन कर्बी ने कहा कि पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात पर वाइट हाउस को तशवीश है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स में सुना है कि डराने धमकाने, वोटर्स को दबाने और इस किस्म के वाक़यात हुए हैं। उनका कहना था कि हम इस मामले को बहुत करीब से देख रहे हैं, बैन अल-अक़वामी मॉनिटर भी देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। वज़ीर आज़म के लिए PTI के नामज़द उम्मीदवार उमर अयूब ने असलम घुम्मन के अगवा की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए बताया कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन को सियालकोट से अगवा किया गया। उमर अयूब ने इल्ज़ाम आयद किया कि असलम घुम्मन को PTI छोड़कर नून लीग में शामिल होने पर मजबूर किया जा रहा है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ICC ने 7 अरब 49 करोड़ रुपए से ज़ायद का रमज़ान पैकेज मंजूर कर लिया। यूटिलिटी स्टोर्स ज़राए के मुताबिक इस साल यूटिलिटी स्टोर्स पर मुल्क की तारीख के सबसे बड़े रमज़ान पैकेज का फैसला हुआ है। गुज़श्ता साल यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज मंजूर किया गया था, ताहम इस साल ICC ने 7 अरब 49 करोड़ रुपए से ज़ायद का रमज़ान पैकेज मंजूर किया है। ज़राए का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज 4 मार्च से शुरू करने की तजवीज़ पेश की गई है, जबकि रिलीफ पैकेज 2024 का इतलाक़ चांद रात तक होगा। यूटिलिटी स्टोर्स हुक्काम के मुताबिक टारगेटेड सब्सिडी के ज़रिए 19 बुनियादी अशिया पर रियायत दी जाएगी। आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, चावल और दालों पर सब्सिडी दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि खजूर, बेसन, दूध, मशरूबात और मसालहाजात पर भी रियायत दी जाएगी। BISP मुस्तहक़ीन को भी रमज़ान पैकेज के तहत टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। ज़राए का बताना है कि रमज़ान पैकेज में टारगेटेड सब्सिडी के अलावा आम सारिफीन के लिए भी खुसूसी रियायती कीमत मुकर्रर होगी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फहश फिल्मों की अदाकारा को ज़बान बंद रखने के लिए रकम देने का मुकदमा तलवार बनकर लटकने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमे की समाअत 25 मार्च से शुरू होगी। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी क्रिमिनल केस का सामना करने वाले पहले साबिक अमरीकी सदर होंगे। ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने 2016 के सदारती इंतखाब से पहले स्टॉर्मी डैनियल्स को खामोश रहने के लिए $1,30,000 दिए थे और इस रकम की अदायगी को छुपाने के लिए अपने कारोबारी रिकॉर्ड में झूठ बोला था। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। वो 5 नवंबर के सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की दौड़ में सबसे आगे है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये मुकदमा 5 से 6 हफ्ते तक जारी रह सकता है।
जुर्म साबित होने और जेल होने की सूरत में भी वो इलेक्शन लड़ने और सदर का ओहदा संभालने के अहल होंगे। साबिक सदर के खिलाफ 3 दीगर क्रिमिनल केसेस भी हैं। इंटर बोर्ड के फर्स्ट ईयर 2023 के इम्तिहानी नताइज के मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सरबराह ने रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने इंचार्ज IT सेक्शन इंटर बोर्ड को फ़ौरन ओहदे से हटाने की हिदायत कर दी। इसके साथ ही वज़ीर आला सिंध ने कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी देते हुए प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और जनरल साइंस के तलबा को 15% इजाफी मार्क्स देने का फैसला किया है। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कमेटी की सिफारिश पर फर्स्ट ईयर के बच्चों को रियाजी में 15, फिजिक्स और शुमारियात में 12 नंबर दिए जाएंगे, जबकि केमिस्ट्री में 12, बॉटनी और जूलॉजी में 6 नंबर इजाफी दिए जाएंगे। इसके अलावा निगरान वज़ीर आला सिंध ने कमेटी की सिफारिश पर तालीमी साल के आगाज़ से पहले पेपर्स का पैटर्न और मार्क्स की स्कीम बनाने और पेपर्स के जांच मराकज़ की तादाद बढ़ाकर 10 करने की हिदायत की है। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम कम अज़ कम 3 साल तक नाफिज अल अमल रहेगी।